नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बताएंगे महाभारत के एक शानदार योद्धा जो कि शकुनी मामा के 7 रहस्य और 3 खतरनाक चालों के साथ महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि कहीं इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। शकुनी मामा के 7 रहस्य और 3 चालों के साथ। 7 रहस्य में से पहला रहस्य है शकुनी मामा के माता पिता। शकुनी गंधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के राजा सुबल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गंधारी के छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबल को अत्यंत प्रिय था। दूसरा, जेल में शकुनी। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गंधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसका पहला विवाह किसी और से करा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इसका कारणवश गंधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गंधारी एक विधवा, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरवों के पक्ष को पता नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र ने मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति को भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भले कि सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उसके परिवार में से कोई तो एक जीवित बचेगा, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए। जेल से मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मारे गए। जब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके, सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। तब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने का या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। बदले की भावना कौरवों को छल पर
छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी ही उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग मदद करते थे। लेकिन उसके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाला और उसके बस मुट्ठी भर अनाज खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूखों से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किस तरह के लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। 5वां, शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों के अभिभावक बन बैठे। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपने बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध के नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल हो रही थी, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रखने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। 6, शकुनी के पासे। यह बहुत कम लोग को मालूम होगा कि शकुनी के पासे जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसके कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। 7वां, शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितना नफरत कौरवों से करता था उतना ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। अब 3 खतरनाक चालें। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने की उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना के अनुसार चुपने से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। श्रेष्ठ भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। अन्य पांडवों को उसका भनक भी नहीं लगा। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपने विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल, शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों का वारणावत भेज दिया जाता, जहाँ की लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवा दिया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ।
तब पांचों पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से लक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए, लेकिन कुछ काल बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्हें अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसू यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उसके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा धृत कीरा जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पास केवल उसी के इशारों पर चलने वाले पासे हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उसका जीवन बदल गया।